हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और स्वागत है आपके हमारे इस डिजिटल सुरजीत चैनल में। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस डाली है, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, इंस्टाग्राम एड्स से रिलेटेड। तो उनमें काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं, पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी करते हैं कि यार हम लोग ऐड चला रहे हैं लेकिन क्वालिटी की लीड्स नहीं आ रही है, क्या कर सकते हैं कि हमारे पास क्वालिटी की लीड्स आ जाए और क्या वो तरीके हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं और क्वालिटी की लीड्स जनरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं एंड अपने लिए क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कोई भी पार्ट या कोई भी चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके दोबारा पूछ लीजिएगा। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों तक हमारी पहुंचती रहे। सो अब चलते हैं अपने पहले पॉइंट्स की तरफ और बात करते हैं कि किस तरीके से आपको जो है क्वालिटी की लीड्स मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग सोचते हैं कि एड्स चला लेंगे और आपकी सेल्स आ जाएगी या क्वालिटी की लीड्स आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या प्रमोट कर रहे हैं। जब तक उसके अंदर जान नहीं रहेगी, जब तक उस प्रोडक्ट की डिमांड्स या उसकी अच्छी सर्विस या अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तब तक आपसे कितना भी प्रमोट कर लें उसमें आपको वैसे ही लीड्स मिलेगी जैसा आपको मिल रही थी। तो आपको जेन्युइन लीड्स जनरेट करने के लिए आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ध्यान देना है और उसे बेटर बनाने पे ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सेम चीज़ के प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रहे हैं बट वो बेटर नहीं होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। तो आपको प्रोडक्ट अच्छे करना है और उसके बाद उसको मार्केट करना है। प्रोडक्ट और सर्विस को अच्छा करना है, देन मार्केट करना है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ सकती है इसके लिए, मैं कोई एक चीज़ का नाम नहीं ले रहा हूँ। सेकेंड, आपके अपने ऑडियंस को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज़ प्रमोट कर रहे हो जो गलत ऑडियंस तक जा रही है। तो आप अपनी ऑडियंस को पहले सही से सेलेक्ट करें। जब भी कोई भी कैंपेन बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर देखिए कि क्या आप करने वाले हैं। जब आप कोई ऐड चलाते हैं ना, उसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो आपको नहीं मिलता, बट इनऑर्गेनिक में सारा कुछ मिल जाता है। जैसे फेसबुक पे ऐड चलाओ या गूगल पे ऐड चलाओ या यूट्यूब पे ऐड चलाओ, तो वहाँ पे आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। क्या कीवर्ड रखना है, क्या एज रखना है, क्या लैंडिंग पेज होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट का पेज होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट की इमेज होनी चाहिए, इस सब कुछ का ऑप्शन आपके सामने होता है। तब उससे पहले आप जब भी एड्स बनाने जाए तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें कि आपकी टारगेट ऑडियंस सही होनी चाहिए और उनके तक सही चीज़ें पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं किड्स को टारगेट कर रहा हूं और मैं उन्हें जो है बड़े लोगों की चीज़ें दिखा रहा हूं, या मैं कोई मैन शूज़ टारगेट कर रहा हूं और मैं अपने एड्स को वुमेन ऑडियंस तक पहुंचा रहा हूं। तो ये चीज़ें गलत होती है, लोग इसके बाद ध्यान नहीं देते और अपनी एड्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड, आपको अपना जो भी कंटेंट या जो भी कुछ आप डालने वाले हो इंटरनेट पे, या जो भी कुछ करने वाले हो, वीडियो बनाने वाले हो या पोस्टर बनाने वाले हो, उसको क्लियर रखना है एंड सही चीज़ उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। अभी मैं कुछ दिन पहले एक शॉपिंग ऐड चला रहा था, तो मैंने उसके अंदर कस्टमर से पूछा कि आप क्या फ्री शिपिंग डिलीवरी देते हो, सीओडी है कि नहीं है। तो उन्होंने बोला सीओडी नहीं है, फ्री शिपिंग डिलीवरी देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। हम उस बैनर के ऊपर हमने वो सारी चीज़ें लिख दी, फ्री शिपिंग डिलीवरी। अब जब कस्टमर कोई देखता था एड्स को और एड्स को क्लिक करके वेबसाइट पे जाता था और जब वो ऑर्डर करता था तो एंड में शिपिंग चार्जेस भी आ जाता था। तो मैंने देखा यार काफ़ी सारे लोग एड्स पे क्लिक कर रहे हैं, सीटीआर अच्छा है, बट लेकिन हमारा सेल्स क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने एक्चुअल सिचुएशन तब जाके पता चली जब मैंने खुद मैनुअली एक ऑर्डर करा। उसमें 2-4 दिन बाद जब मेरे को समझ में आया कि एड्स तो हमने बना लिया लेकिन सीटीआर भी अच्छा है और बट सेल्स नहीं आ रही, तब मेरे को वहाँ पे जाके समझ में आया कि हमने प्रोडक्ट पे तो लिख रखा है फ्री शिपिंग चार्जेस एंड अमाउंट वहाँ पे हमने डाल रखा है कि 200-300 जो भी है, एंड वेबसाइट में एक्चुअल में फ्री शिपिंग चार्जेस 400 रुपीज़ के बाद है। अगर आप 400 का ऑर्डर करते हो देन उसके बाद शिपिंग चार्जेस लगेगा। तो ये चीज़ें मिसलीडिंग हो गई थी, ये चीज़ें समझ में नहीं आई थी। और जब मैंने कस्टमर से पूछा था तो उसने बोला था बाद में है, ये लिमिट के बाद है फ्री शिपिंग ये चीज़। तो वो चीज़ें आपको पहले से समझना पड़ेगा। फिर मैंने दोबारा से जो इस बैनर को चेंज करवाया, उसके ऊपर क्लियर लिखवाया कि हमारी फ्री शिपिंग चार्जेस का प्राइस इसके बाद है एंड उससे पहले हमारा शिपिंग चार्जेस इतना रहेगा। वो चीज़ें मैंने उसके अंदर डलवाई, शिपिंग चार्जेस 40 रुपीज़ एंड आफ्टर 309 शिपिंग चार्जेस वुड बी फ्री। सो ये चीज़ें हमने क्लियर करवाई, प्राइस इसके ऊपर डलवाया, प्रोडक्ट का नाम डलवाया, प्रोडक्ट की कुछ बेनिफिट्स के पॉइंट्स वहाँ पे मैंने डलवाए, एक प्रोडक्ट की इमेज बनाई, उसको बेटर कराया। उसके बाद मेरा सीटीआर भी अच्छा है और सेल्स भी अच्छा है। तो ये सब चीज़ें आपको तब पता चलती है जब आप कुछ ऐड चलाते हो, समझ में आता है मार्केट में क्या चल रहा है, एड्स अच्छी चल रही है बट लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि सेल्स क्यों नहीं आ रही। तो वो सब आपको टेस्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी चला दिया और आपका ऐड चलने लग जाएगा और सेल्स आ जाएगी। ये सब कुछ जो है एक्सपीरियंस से ही आपको पता चलेगा। तो वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो तीसरी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी कि जो भी आप कंटेंट या जो भी चीज़ें पोस्टर बना रहे हो उसको आप क्रिएट करो तो उसको सिंपल लैंग्वेज में और एक अच्छा बनाओ उसको। फोर्थ है हमारा एसईओ। अब ये एसईओ क्या होता है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हो आप लोग जो है क्वालिटी लीड्स लेने के लिए। तो चलिए उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो एसईओ बेसिकली क्या होता है कि अगर हम कुछ भी सर्च करें, जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ या किसी भी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अगर मुझे नहीं पता था व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग और इसके ऊपर मैंने बता दिया, अब लोग आएंगे समझेंगे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, मैं इनको बताऊँगा यहाँ से। देन उसके बाद इनको ये मेरी वेबसाइट का जो पेज इसके ऊपर जाएंगे, रीड करेंगे, समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने और भी जो है बटन्स लगा रखे होंगे, काफ़ी सारे चीज़ें लगा रखी होगी जिससे कि मेरे को क्वालिटी लीड्स मिल पाएगी। जैसे कि अगर मैं इसकी वेबसाइट पे आया हूँ तो ये जो प्रोडक्ट्स है
मेलचिप करके इन्होंने ज़्यादा कुछ साइबर फ्री लगा रखा है, ठीक है, इनबाउंड मार्केटिंग के लिए, B2B मार्केटिंग के लिए। नीचे जाएंगे तो ये लोग बोलेंगे कि ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करो। ईमेल मार्केटिंग के अंदर ये लोग अपने ही प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे देखो 80% 7 प्रोफेशनल नेम, इस तरीके से ये लोग ऑफर दे रहे हैं। यहाँ पे लिंक है, तो इससे आपको थोड़ा सा जो है क्वालिटी लीड्स मिल सकता है। आप एक पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड अपनी कोई वेबसाइट बना के उसके अंदर कंटेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे, इससे आपके यूज़र इंटरेक्ट होंगे, ट्रैफिक आएगा, लीड्स आएगी। तो ये चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आने वाला है यहाँ पे जो है ऑप्टिमाइजेशन। हमेशा अपने एड्स या अपने जो भी चीज़ें हैं, जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से अपने कैंपेन को, अपने वेबसाइट को, अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज़ करो, ताकि उसके थ्रू आपके पास अच्छी सेल्स आती रहे और आप नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहें एंड आपको पता चल सके कि आज के टाइम पे क्या चल रहा है। जैसे कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा रील्स और शॉर्ट्स चल रही है, तो आप लोग इन सब चीज़ों का यूज़ करके ऐसे ऐसे एड्स बना सकते हो जो रील्स पे चलेंगे, जो शॉर्ट्स पे चलेंगे, जो सिर्फ क्राउज़र्स में चलेंगे। तो ये सब चीज़ों को आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना लो और एक बार आपने बना दिया और छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स आपके पास भी हैं तो नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमने फेसबुक एड्स, गूगल एड्स एंड यूट्यूब एड्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर डाली हुई है। रेगुलर और लेटेस्ट वीडियोस भी इनके ऊपर आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।